हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर का हमने पहला पार्ट जो है वो कर लिया था। तो आज हम शुरू करें, जिसके अंदर हमने किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, ये आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आज का हमारा टॉपिक है। Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or the different individual of the opposite sex, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, जहाँ पर सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। These gametes fuse to form the zygote and zygote developed into new organism। ये गैमेट फ्यूज़ करते हैं और बनता है ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट डेवलप होता है तो बनते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। इट इज़ एन एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एलोबरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। Sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, और ऑफ स्प्रिंग जो बनता है जो वो आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट्स से, लेकिन उसी के जैसा होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था क्लोन बन रहे थे, कॉपी, मतलब जिस तरह का पेरेंट था उसी तरह का ऑफ स्प्रिंग भी बन रहा था। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, लेकिन पेरेंट के जैसा होता है, पेरेंट जैसा बिल्कुल सेम नहीं होता, अलग होता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल और फंजाई शो दैट थ्रो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो कह रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी देयर लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो पहुंचते हैं अपनी ग्रोथ या मैच्योरिटी के फेज़ में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट पीरियड फ्रॉम ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का जो पीरियड होता है ग्रोथ, उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। एनिमल के अंदर जो ग्रोथ पीरियड होता है उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज, और जो प्लांट के अंदर होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये फेज होते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब एंड होता है जुवेनाइल फेज़ का या वेजिटेटिव फेज़ का, तो तब कौन सा फेज़ शुरू होता है, जिसे रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं, ठीक है। कैन बी सीन ईजली इन हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। और ये हमें फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, हायर प्लांट ऑफ फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट unusual flowering phenomena. Some of them such as bamboo species flower only once in their lifetime। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक ही बार जो है वो फ्लावरिंग करते हैं, जनरली आफ्टर 15 and 100 ईयर। 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है बम्बो का जो ट्री होता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर एंड डाई, ठीक है। और एक ही बार लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स वगैरह को, फ्लावर को, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है और फिर डेथ हो जाती है। एंड अदर प्लांट स्ट्रोबेलस कुंथाना या नीला कुरंजी जिसे कहते हैं, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, ठीक है। और ये जो होता है स्ट्रोबेलस कुंथाना या नीला कुरंजी जो होता है, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, और उसके बाद जो है 12 साल के बाद फिर दूसरी बार करता है, ठीक है। एज मैनी ऑफ यू वुड नाउ दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006, ठीक है। और इस प्लांट ने जो था लास्ट जो फ्लावरिंग की थी 2006 के अंदर, अभी हमें देखने को मिला है 2018 के अंदर भी फ्लावरिंग की थी, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे में 2006 ही दिया, ठीक है। तो इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरिया इन केरला। और ये देखने को मिलता है हिली एरिया केरला के अंदर, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अटैच्ड
अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, ठीक है। ब्लू स्ट्रेचेस होते हैं इसके और ये लार्ज नंबर ऑफ़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव फेस इज़ आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव फेस होते हैं ये अलग अलग होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक क्रोज, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्स्ट्रा सच सिलेंड्रिक साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉल्ड ओस्टेज साइकिल, ठीक है। जितने भी मैमल्स होते हैं जैसे नॉन प्राइमेट मैमल्स हो गए, जैसे काऊ, शीप, रैट वगैरह, इनके अंदर ओस्टेज साइकिल हमें देखने को मिलती है। और जहाँ पर मंकी, एप्स और ह्यूमन होते हैं तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल, बहुत सारे मेम्बर होते हैं वो लिविंग होते हैं नेचुरल, वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स। हमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक फेवरेबल सीजन के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर। मैनी अदर मैमल्स कैन आर रिप्रोड्यूस एक्टिवली थ्रू देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। जैसे ह्यूमन होते हैं ये कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, जो थ्रू देयर लाइफ मतलब ब्रीड करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। और जो एक मौसम में ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेंसेंस और ओल्ड एज। जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है तो उसके बाद कौन आता है, सेंसेंस या ओल्ड एज, ठीक है। सबसे पहले कौन सी एज आई थी, जिसे कहते थे हम जुवेनाइल फेज या ग्रोथ फेज, ठीक है। सबसे पहली फेज जुवेनाइल फेज या ग्रोथ फेज, और दूसरे नंबर पर है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरे नंबर पर सेंसेंस, ठीक है। हाँ यहाँ थे, सबसे पहले थी जुवेनाइल फेज और दूसरे नंबर पर एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल कहा जाता है, प्लांट के अंदर वेजिटेटिव। दूसरे नंबर पर आई थी रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरे नंबर पर है लास्ट पर कौन सी फेज होती है, सेंसेंस या ओल्ड एज, ठीक है। 3 फेज होती हैं। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशंस बिटवीन देयर 3 फेजेस। ये जो तीनों फेज हमने देखी हैं, जुवेनाइल, ग्रोथ फेज जिसे कहते हैं जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंस फेज, इन तीनों फेज के अंदर जो हार्मोन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेडिशनल बिटवीन 3 फेजेस के बीच में, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टन इन्वायरमेंट फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव फेज आर द एसोसिएटेड विद बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी रेगुलेट करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव फेज, बिहेवियरल एक्सप्रेशन किस तरह का है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, तीन इसके अंदर होते हैं मेन जो होते हैं, 3 डिस्टिंक्ट स्टेज नेमली, जिनका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट होते हैं, दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूज़न होने से पहले जो होता है उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। उस इवेंट को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 2 मेन जो है इवेंट पाए जाते हैं, एक होता है गैमेटोजेनेसिस, एक गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफ़र होना, उसे कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। As you already aware, gametogenesis refer to the process of information of the 2 type of gamete, male and female. Gametogenesis के अंदर 2 टाइप के गैमेट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, गैमेट होते हैं ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। आइसोगैमेट ऑफ क्लैडोफोरा, ये कौन है, क्लैडोफोरा के अंदर आइसोगैमेट होते हैं, ठीक है। एक एल्गी है, क्लैडोफोरा क्या है, एक एल्गी है। हेट्रोगैमेट्स आर फ्यूकस, ये हेट्रोगैमेट है किसके अंदर, फ्यूकस के अंदर, ठीक है। एंड ये भी फ्यूकस भी एक एल्गी है। हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये हेट्रोगैमेट्स हैं होमोसेपियंस और हेट्रोगैमेट्स ऑफ ह्यूमंस होमोसेपियंस, ठीक है।
उसके बाद इन सम एल्गी, कुछ एल्गी के अंदर टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, दो गैमेट अगर एक ही जैसे दिखते हों, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर हम उनको न समझ पा रहे हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमेट है, तो हम उसे कहेंगे होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, ठीक है। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are two morphologically distinct type heterogame। दो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो, उनके अंदर जो गैमेट बनेंगे अगर वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं तो उन्हें कहते हैं हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज़ कॉल्ड एज एंथेरोजाइट और स्पर्म, और जो मेल गैमेट होता है उसे एंथेरोजाइट्स कहते हैं और स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को एग या ओवम कहते हैं, ठीक है। Sexuality in organism, sexual reproduction in organism generally involves the fusion of gametes from two different organisms। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो देखने को मिलती है, फ्यूज़न होती है गैमेट और दो अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच नहीं है कि सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जो है गैमेट जो है वो फ्यूज़ करें, सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट बाइसेक्सुअल, ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में अगर पाए जाएँ तो बाइसेक्सुअल, और डिफरेंट अगर डिफरेंट प्लांट पर पाए जाएँ, एक प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर हैं और दूसरे प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर हैं, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथैलिक, बहुत सारे फंजाई और प्लांट होते हैं होमोथैलिक होते हैं जिनका एक ही थैलस हो, ठीक है, उसे कहते हैं होमोथैलिक, और मोनोइशियस आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, और हमें यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड हेट्रोथैलिक डायोसिस, और दूसरे होते हैं हेट्रोथैलिक और डायोसिस जिनके बहुत सारे थैलस होते हैं और डायोसिस होते हैं, ठीक है। आर टर्म्ड एज यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल, और हमें इन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसे कहते हैं स्टेमिनेट, बियरिंग स्टेमन्स, जिस पर स्टेमन पाए जाएंगे, ठीक है। वाइल द फीमेल इज़ पेस्टिलेट, फीमेल को कहेंगे पेस्टिलेट बियरिंग पिस्टल्स। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल मोनोसिस, अगर किसी प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाएँ उसे कहेंगे मोनोसिस, अगर मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग हैं, एक प्लांट पर मेल फ्लावर हैं और दूसरे प्लांट पर जो है फीमेल फ्लावर हैं, तो उसे कहेंगे डायोसिस, ठीक है। Some example of monoecious plant are cucurbits and coconuts and dioecious plant and papaya and date palm, ठीक है। कुछ मोनोइशियस प्लांट है जैसे कुकरबिट्स हो गया, जितने भी कुकरबिट्स, कोकोनट, उसके बाद डायोशियस प्लांट, पपाया, डेट पाम, ठीक है। डायोशियस प्लांट, पपाया, डेट पाम, और मोनोइशियस कुकरबिट्स और कोकोनट, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच, typical example of bisexual animals that possesses both male and female reproductive organ। जो अर्थवर्म होती है और स्पॉन्ज, लीच, टेपवर्म वगैरह ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी पाया जाता है रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल भी, ठीक है। उसके बाद हर्मोफोडेट्स जैसे काकरोच, हर्मोफोडेट्स काकरोच इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल, ये किसकी एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल की, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, किस तरह सेल डिवाइड होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। गैमेट्स इन ऑल heterogame species are of two types, namely male and female gametes. Gametes are haploid through their parent body. From they arise may either in haploid or diploid. A haploid parent produce gamete by meiotic division. Does this mean that meiosis never occur in organisms that are haploid, ठीक है। ये इधर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आपको, ये सेल डिवीज़न वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से समझ आता है, ठीक है। उसके बाद सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनोरा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं मोनोरा से, एल्गी से, ब्रायोफाइटा से, हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिनकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, हैप्लॉइड होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड, ठीक है। इनकी पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है, इसे कहते हैं 2N।
it is obvious that meiosis, the directional division, has to occur if a diploid body has to reproduce haploid gamete. अगर meiosis हो रही है एक डिप्लॉइड बॉडी के अंदर तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डायग्राम है, जैसे ये क्या है, यहाँ से PYQ भी बना हुआ है पहले, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले किसकी फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डायोसिस प्लांट मार्केंशिया, ये इसका फीमेल फ्लावर होता है और ये मेल फ्लावर होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मार्केंशिया, ठीक है। डायोसिस होता है, इसके मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। मेल थैलस, ये मेल थैलस और ये फीमेल थैलस, ठीक है। उसके बाद आगे मोनोसिस प्लांट जिसे कहते हैं कारा, ठीक है। ये है मोनोसिस प्लांट जिसे कहते हैं कारा। ये इसका फीमेल है जिसे कहते हैं ओगोनियम, ओगोनियम फीमेल सक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम, ठीक है, मेल सक्स ऑर्गन, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इसका PYQ भी आया हुआ है। जो मेल सक्स ऑर्गन होता है वो नीचे पाया जाता है जिसे कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो ओगोनियम होता है ये ऊपर पाया जाता है, ओगोनियम फ्लावर जिसे कहते हैं ओगोनियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे काकरोच और ये अर्थवर्म, ठीक है। ये काकरोच के अंदर सिलेटम से कहते हैं, ये जो दिख रहा है। उसके बाद ये टेस्टिस सैक ऑफ विद टेस्टिस और ये ओवरी, ठीक है। उसके बाद ये मेल काकरोच अलग और ये फीमेल काकरोच, ठीक है। उसके बाद ये आ गया इसके क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट डिप्लॉइड 2n एंड गैमेट्स हैप्लॉइड n ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये इनको हमने भरना है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और जो गैमेट बनते हैं जब, तो वो 23 हो जाते हैं, ठीक है। जब भी गैमेट बनते हैं तो हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रहते हैं उसके अंदर। उसके बाद आगे होस्ट फ्लाई, तो होस्ट फ्लाई के अंदर जो है ये n जो देखने को मिलते हैं ये कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो इसका अगर 12 का आधा कर दे तो 6 होगा। और रैट के अंदर देखने को मिलते हैं हमें 42, ठीक है। रैट के अंदर 42, इसका 42 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 21, ठीक है। उसके बाद डॉग के अंदर देखने को मिलते हैं 78, और डॉग के अंदर गैमेट कितने देखने को मिलते हैं हमें, 37, ठीक है। 37 आएगा इधर। उसके बाद कैट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 38, है ना, ये शायद, हाँ, कैट के अंदर 38 देखने को मिलते हैं, 38। और जो गैमेट होते हैं वो 19 होते हैं। फ्रूट फ्लाई जो होती है 8, और 8 इसके अंदर देखने को मिलते हैं 2n, और 4 इसके अंदर दूसरे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्न होती है ओप्लियोगैसम, पता नहीं क्या नाम है इसका, ओप्लियोगैसम, ठीक है। इसके अंदर 1260 देखने को मिलते हैं हमें 2n, और n देखने को मिलते हैं 630। आप लिख लेना, इधर लिखने नहीं हो रहा, ठीक है। एप्पल के अंदर देखने को मिलते हैं 34, और 34 देखने को मिलते हैं 2n, ठीक है। और n देखने को मिलते हैं किसके अंदर, इसके जो गैमेट होते हैं एप्पल के अंदर ये 17 होते हैं, ठीक है। और राइस के अंदर देखने को मिलते हैं 24, 2n, और 12 जो देखने को मिलते हैं ये n होते हैं, ठीक है। मेज़ के अंदर 20, और 20 देखने को मिलते हैं मियोसाइट 2n जिन्हें कहते हैं, और 10 देखने को मिलते हैं गैमेट। और पोटैटो के अंदर 48, ठीक है। पोटैटो के अंदर कहाँ है पोटैटो, ये 48 देखने को मिलते हैं, और 24 इसके अंदर हैप्लॉइड। और बटरफ्लाई के अंदर 380 देखने को मिलते हैं मियोसाइट, और 380 मियोसाइट, और इसका आधा होगा 190 इसके जो गैमेट होंगे, ठीक है। उसके बाद आनियन के अंदर 16 देखने को मिलते हैं, और इधर 8, ठीक है। जो गैमेट होते हैं आनियन के अंदर ये 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मियोसाइट। मियोसाइट होते हैं ये 2n होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड से कहते हैं। गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस, और जो गैमेट मदर सेल होता है वो उसके अंदर होती है मियोसिस। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इंटरकोपरेटेड इनटू गैमेट, और मियोसिस के एंड पर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को जो है गैमेट के लिए चुना जाता है, गैमेट बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया गैमेट ट्रांसफ़र।
इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज़ स्टेशनरी। मेजॉरिटी ऑफ गैमेट को ट्रांसफ़र करने की अब टेक्निक है। हमने गैमेटोजेनेसिस देखा, गैमेट किस तरह बनते हैं। अब गैमेट को ट्रांसफ़र किस तरह करना है किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं, और फीमेल गैमेट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। एक्सेप्शन और फ्यू फंजाई, और कुछ एक्सेप्शन है जैसे कुछ फंजाई के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर बोथ मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोथ मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो मोटाइल देखने को मिलते हैं। उसके बाद इन सीड प्लांट pollen grains are comprises of male gametes and ovules have the egg. Pollen grains are produced in anther, therefore have to transfer to stigma and it lead to fertilization. कुछ प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन होती है ये जो होती है ट्रांसफ़र होती है स्टिग्मा पर और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं जो ये, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं जैसे पीज, मटर हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इनटू स्टिग्मा आर रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पोलन ग्रेन्स आर सोन, दे आर शेड come in contact with stigma, but cross pollinating plant including dioecious plant, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं ये dioecious प्लांट होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगा और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगी। स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन, और एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में, ठीक है, स्टिग्मा पर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। The most vital event of sexual reproduction is perhaps a fusion of gametes. Most vital event होता है sexual reproduction का, ठीक है। most vital event of sexual reproduction कौन सा होता है? fusion of gamete, ठीक है। fusion of gamete is most vital event of sexual reproduction called syngamy, जिसे कहते हैं syngamy, result in the formation of diploid zygote, जहाँ formation होती है diploid zygote की। The term of fertilization is also often used for the process. The term syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably. In some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, may female gamete undergo development to form new organism without fertilization. कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बगैर फीमेल गैमेट जो है वो बगैर मेल गैमेट के फीमेल गैमेट जो है वो अंडरगो जाता है डेवलपमेंट, मतलब उसके अंदर मियोसिस वगैरह होती है तो बगैर फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद व्हाट डज सिनगेमी अकर, सिनगेमी किस तरह होती है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म उनके अंदर, जैसे algae हो गया, फिशेस हो गए, एम्फाबियन हो गए, ठीक है। सिनगेमी अकर इन, सिनगेमी होती है एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम कौन सा होता है? वाटर। आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर होती है सिनगेमी, मतलब सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू सराउंडिंग मीडियम वाटर, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं सराउंडिंग मीडियम के अंदर। सराउंडिंग मीडियम कौन सा था? वाटर था, ठीक है। गैमेट्स इंट्रोड्यूसिंग इनटू सराउंडिंग मीडियम वाटर इज ऑर्डर टू एनहेंस द चांस ऑफ सिनगेमी। क्यों ज़्यादा इतने अमाउंट में गैमेट को जो है वो रिलीज़ करते हैं ये ऑर्गेनिज्म? क्योंकि जो सिनगेमी के चांस होते हैं वो कम होते हैं। दिस हैपन इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, और इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बाद में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इन दिस ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू अडल्टहुड, और जो ऑफस्प्रिंग बने हैं फ्यूज़न होने से, गैमेट फ्यूज़न होने से जो ऑफस्प्रिंग बना है उसको प्रीडेटर से मतलब ख़तरा होता है अडल्टहुड, उसको मतलब ग्रो होने में, ठीक है। उसके बाद इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई इन हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ब्रायोफाइट, रिडो, जिम्नो एंड एंजियो। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर जो है हमें देखने को मिलती है
सिनगेमीट देखने को मिलती है इनसाइड द बॉडी के अंदर, ठीक है। हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर देखने को मिलती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, एग बनता है इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर एग बनता है, वेयर दे फ्यूज़ विद मेल गैमेट, और वो फ्यूज़ होता है मेल गैमेट से। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। टू मेक गैमेट इज़ मोटाइल, अगर गैमेट मोटाइल, जो मेल गैमेट होता है ये मोटाइल होता है। टू रीच द एग इज़ ऑर्डर फ्यूज इट, और जो एग के पास पहुंचता है और एग को फिर फ्यूज़ करता है। इन दीज 7 थ्रो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज, और वो जो स्पर्म होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड इन सीड प्लांट्स, हाउएवर नॉन मोटाइल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट एंड पोलन ट्यूब, और बहुत सारे नॉन मोटाइल और मोटाइल गैमेट भी होते हैं जो फीमेल गैमेट पोलन ट्यूब से, फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट होते हैं? इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं, ज़ाइगोट बनता है, तो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ज़ाइगोट किस तरह, मतलब ज़ाइगोट में आगे क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट होती है, ठीक है। द ज़ाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड ज़ाइगोट इन इज़ यूनिसेक्सुअल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन ऑर्गेनिज्म विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड द एक्सटर्नल मीडियम यूजली वाटर, वेरियस डेज एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। अगर ज़ाइगोट, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुई है तो जो ज़ाइगोट है वो भी एक्सटर्नल ही बनेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई है तो ज़ाइगोट भी इंटरनल ही होगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो डेवलपमेंट है ज़ाइगोट की ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल किस तरह की है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। In organism belong to fungi and algae, zygote develop thick wall that is resistant to dissociation and damage। और जो फंजाई और एल्गी होती हैं इनके अंदर जो वाल होती है वो थिक होती है और रेजिस्टेंट होती है, डैमेज वगैरह होने से रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो किस तरह बनता है? एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनना उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ज़ाइगोट अंडरगो सेल डिवीज़न, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ज़ाइगोट के अंदर होती है सेल डिवीज़न, माइटोसिस जिसे कहते हैं। सेल डिफ्रेंशिएशन होती है, सेल डिफ्रेंशिएशन और सेल डिवीज़न दोनों होती हैं कब? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। वाइल सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल डिवीज़न जब होती है तो इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ सेल। वी इन डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल डिफ्रेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपोरस। एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है ओविपेरस और विविपोरस में बेस्ड ऑन द वेदर द डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी या फीमेल पेरेंट एंड इनसाइड द बॉडी। ज़ाइगोट जो है वो बॉडी के अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, उसके बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है एनिमल्स को। ज़ाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, फीमेल पेरेंट आर इनसाइड, either they lay fertilized and unfertilized egg or give birth to young ones। अगर fertilized और unfertilized egg होता है या किसी बच्चे को जन्म देते हैं, अगर कोई एनिमल जन्म देता है तो उसे कहते हैं ओविपोरस, ठीक है। इन विविपोरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड विद कैरलियस शेल। और इनका ओविपोरस एनिमल के अंदर जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जिनके ऊपर कैरलियस शेल पाया जाता है। जो ज़ाइगोट होता है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर, सेफ इन्वायरमेंट देता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसके बाद तो जो यंग वन होता है उस जो कैरलियस शेल होता है उसमें से हैच आउट होता है।
ज़ाइगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी फीमेल, अगर ज़ाइगोट डेवलप हो रहा है यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन एज ऑफ ग्रोथ, और बहुत सारी ग्रोथ की एज को के बाद द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट बॉडी ऑफ फीमेल, और यंग वन को डिलीवर आउट किया जाता है फीमेल बॉडी से बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, और उसकी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन हुई है। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज़ ग्रेटर देन विविपोरस, और जो ओविपोरस का चांस ऑफ सर्वाइवल होता है ये ग्रेटर होता है देन विविपोरस से, ठीक है। विविपोरस जो अंडे देते हैं और ओविपोरस जो गिव बर्थ चाइल्ड, ठीक है, जो बच्चे देते हैं, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो ज़ाइगोट होता है ये बनता है ओव्यूल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल एंड पेटल आर एंड स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स वेदर एंड फॉल के ऑफ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल और पेटल्स होते हैं स्टेमन से वो गिर जाते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो बचता है ओव्यूल्स और ज़ाइगोट वगैरह बनता है जो, जिसके बाद में फ्रूट बनता है। द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, और जो पिस्टल होती है ये अटैच रहती है किसके अंदर से, किसके साथ, प्लांट के साथ, और ज़ाइगोट बनता है इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, उसके बाद ओव्यूल से बनता है सीड। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो डेवलप होती है फ्रूट में, विच लैक थिक वॉल कॉल्ड पेरिकाप, ठीक है, विच ए डेवलप्ड ए वॉल कॉल्ड, और एक जो फ्रूट होता है इसके ऊपर एक थिक वॉल होती है जिसे कहते हैं पेरिकाप, दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फ्रैक्शंस आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद सीड जो होता है जो फ्रूट के अंदर बना है उसको वो डिस्पर्ज होने के बाद दोबारा जर्मिनेट करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसके बाद प्रोड्यूस होगा नया प्लांट, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल हैं, ए न्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, ठीक है। ये क्या है, पीज़ है, ठीक है। पीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं इस तरह का प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। तो हमारा चैप्टर आज का ख़त्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।